प्रश्नावली कितना 1.2 प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या। चलिए आइए देखिए एकदम जबरदस्त हिसाब है। कह रही है मैंने कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। कौन रूप में लिखे? गुणनफल। गुणा नहीं करना है, सिर्फ गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है। कह रही है 1 नंबर में 40 140। तो एकरा के जब बनावे के बैठे तो एकदम इजी, हल्का में हल्का। ये तो तीसरा चौथा के लड़का बना दी। तब कैसे तीसरा चौथा के ना बनाई? 140 के तही गुणनखंड करे के बाद तो 2 से कितना 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 से 7 से 35। अब एकरा के यहाँ से जब हल होई बउआ जी तो 140 बराबर लिख दे कितना 2 गुने 5 गुने, यानी कि 2 के पावर 5 के पावर 7 के पावर, इहे तो गुणनफल हो गए। अभाज्य गुणनखंड के यह गुणनफल के रूप में हो गए। ऐसा ही तोहरा बनावे के बटे बनी कि ना बनी? कि ना बनी? बन जाई। तो तोरा घरे से बनावे के बटे कितना 156 38 25 5005 74 29 बनी कि ना बनी? बन जाई। जल्दी उतारा बन जाएगा। चलिए 2 नंबर हिसाब में आइए। 2 नंबर हिसाब में ठीक। अब कहता 2 नंबर में कभी कही था सुन लो ध्यान से सुनो। HCF LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो HCF LCM, उसके बाद में कहता कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने ध्यान दो। सबसे पहले 26 के तुरंत तो कितना हो जाए 2 गुने 13 2 गुने 13। ओकरा बाद में 91 के कितना के तो 13 7 91। तो HCF हमारे कितना हो जाई? HCF तो 13 तो एहू में मिल जाता, 13 एहू में मिल जाता। तो HCF कितना हो जाई 13 हो गल कि ना। बात रहल LCM के, LCM के बात रहल। तो LCM के बात रहल तो पहली संख्या कितना बा? पहली संख्या एकदम शॉर्टकट विधि। पहली संख्या मान ली तनी 26, तो दूसरी संख्या कितना हो जाए बउआ जी? दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बउआ? 91। ना अब हमरा निकाले के बा कथी? LCM लॉस। कौन चीज? लॉस। तो लॉस बराबर सूत्र कथी होखले? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाई। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा कथी? मौस। बाटा कथी? मौस। ठीक है, अलगा बेलगा दी ना। बाटा कथी हो जाए बुआ जी? मौस। अब थोड़ा सा ध्यान दो। पहली संख्या कितना हो गए? पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। अब बाटा कितना हो जाए? बाटा कितना? 13। तो 13 दूनी कितना हो जाए? 2 और 9 दूनी 18 182। कितना हो गया? 182। ठीक बा। यहाँ तक HCF LCM आ गल, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं के। एमे दिक्कत बा? हम यहाँ HCF निकाल लेनी बउआ। ठीक बा। यहाँ निकाल लेनी कथी? LCM। अब बात कही तटे कि जे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, दोनों बराबर होई कि ना होई थोड़ा देख लिया। तो कहता है यहाँ 2 संख्याओं का कथी? गुणनफल बराबर कितना हो जाए? HCF गुने LCM। ये वही हो HCF गुने। तो 2 संख्या हो, कौन 2 संख्या? यानी कि 26 और 91। तो 26 गुने 91 अब बराबर HCF LCM। तो HCF कितना बा? 13 और ओकरा बाद में LCM कितना बा? 182। अब तू ही बताओ बउआ जी कि 26 में 91 से गुना कर जाए तो कितना आई? कितना? 2366। तो 2366 और ओकरा बाद में 13 में 182 से गुना कर जाए तो कितना आई? 13 में 182 से गुना कर जाए तो कितना आई? उतने आई। कितना आई? 2366। कितना आयल? 2366। तो यह हमरा के कही तटे जांच करेला। कौन सी करेला? जांच करेला। तो बताओ हमार जांच हो गया कि ना हो गया? जितना दोनों संख्या बा उतना HCF LCM बा कि ना? अरे हो जाई। यह तोहर काम की देन की क्यों के दिक्कत? चल नंबर कितना? 3।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करे। कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एकरा से पहले एगो हम उदाहरण बना के भेज लेबै, बहुत शानदार बा कि ऐसा हिसाब एगो पूछल है में 3 गो अंक बा। कय गो अंक बाटे? 3 गो संख्या बाटे। 3 गो संख्या बा 12, 15 आ 21। आ एकरा पहले हम बतैले रही उदाहरण 8 शायद रहे, उदाहरण नंबर 8 वो में रहे कितना 6, 72, 120। सब सेम टू सेम वही नहीं बनी। ठीक, तो हमरा निकाले के यहाँ 3 नंबर के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF LCM। तो कितना के 12 कितना कितना का हो 12, 15 और कितना के 21 के कितना के 21 के बात निकाले के बाद LCM HCF LCM बताओ की। अब सबसे पहले हम क्या करम यहाँ जब यहाँ से हल करम बउआ जी, जब हल करम तो का कि यहाँ सबसे पहले 12 तो 12 के हम तुरम 12 के गुणनखंड करम ना। तो कितना हो जाए 2 गुने 2 गुने 3 ब्रेक ना हो जाए। अब एक घात जो अगर देखा जाए तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर कितना हो जाए ब्रेक ना हो जाए। ओकरा बाद में तुरंत केकरा के 15 के 15 तो कितना हो जाए 3 गुने 5 तो कौने को घात में रह जाए का क्या कुछ रहते। अब आयल 21 तो कितना हो जाए 3 गुने 7 इहो एक एक रह जाए कि एक को पावर में रह जाए। इतना क्यों का दिक्कत माने इतना तो क्यों का दिक्कत बा? अरे दिक्कत बा नहीं के। अब हमरा निकाले के बाटे HCF यानी कि मौसल। तो मौसल ला कौन बा हो एमे सबसे कम घात वाला, सबसे कम घात वाला। अगर वैसा समझ में ना आवे, वैसा अगर समझ में ना आवे तो 2 एगो एहू में मिलता ना। अच्छा ए में 2 मिलते नहीं के आ ए में 2 मिलते नहीं के ना। यहाँ देखो हम ए में 2 मिले का ए में मिलते नहीं के ए में मिलते नहीं के तब तो मौसल ना हो। तीनों में जब तक ना मिली तब तो मौसल ना हो। अब ए में देखो एहू में 3 मिल जाई टटे आ एहू में 3 बाटे आ एहू में 3 बाटे बाकी ना माने 3 तो और ये तो मिल जाता आ कम घात भी बा ये तो 3 मिल जाता ये तो 3 मिल जाता सब में 3 मिल गया तो आराम से यहाँ हम 3 लिख देबो। इहे 3 हमर का हो जाए कि जो मौसल हो जाए HCF कास पर तीनों में मिलेगा कि ना। ओकरा बाद एमे 5 बात एमे 5 नहीं के एमे 5 नहीं के 7 बात 7 नहीं के 2 बात 2 नहीं। जवन मिली उहे मौसल जो ना मिली मौसल ना हो। कितना समझ में आया? अब हमारा निकाले के बाद LCM कथी निकाले के बाद LCM यानी कि लॉसर। अब लॉसर हमनी कैसे निकाला? तो लॉसर सबसे बड़ा घात चाहिए। तो में सबसे बड़ा घात एगो के करा जाई हो 2 के बड़ा घात है। ओकरा बाद कौन आ जाई 3 के आ जाई तीनों तो एक एक बा। ओकरा बाद में कौन आई 5 आ ओकरा बाद में कौन आ जाई 7। अब देखो तो 2 दूनी 4 आ 3 5 आ 7 गुना करला पर सब कितना आ जाए कितना 420 तो 420 इहे हमर का हो जाए कि जे LCM आ जाए। का केहू के दिक्कत? सबसे पहले HCF ला सब में खोज ले हम जौन आई हुए हुई आ LCM ला जौन भी अगर बड़ा घात वाला होके ओकरा करवा के जितना भी छोटा घात वाला होगा सब के का करी कि जे का दिक्कत हो जाए समझ में आई उतार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस समझ में आ गया सब लोग के। अब क्वेश्चन नंबर 4 एकरा के मैं का दिया क्वेश्चन नंबर कितना 4। चल बउआ ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 4 एकरा के बोर्ड मॉडल कौन सी बोर्ड मॉडल कहता कि जे HCF कौन सी दिया है बउआ HCF दे दिया है 9 कितना 9 HCF दिया है कितना 9 HCF कितना आ पहली संख्या 306 आ दूसरी संख्या 657। तो कहता कि LCM ज्ञात कीजिए कौन सी HCF। तो यहाँ लिखता नहीं हो HCF दे देले बा कितना HCF 4 HCF कितना अब पहली संख्या HCF 9 हां पहली संख्या कितना देले बा पहली संख्या 306 तो दूसरी संख्या कितना हो जाए दूसरी संख्या 657। हमरा HCF देले बा मौसम अब निकाले के बा कथि लॉस मौसम देले बा लॉस निकाले के बा कौन सी
लसा निकाले बाटे की तो लसा ला सूत्र कथी होखले हो एलसीएम ला यानी कि लसा तो पहली संख्या गुने कौन संख्या दूसरी संख्या अब बाका कथी मसक अरे बात तो उहे है ना तो पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 600 आज सीएफ कितना देले बाओ सीएफ 9 कौन कटी 657 पड़े 9 से कोई मतलब कटी 73 अब 73 में 306 से गुना करूं तो कितना आई 22 कितना 338 ये तो हो जाई कथी एलसीएम हिसाब पूछले आप कई बेर पूछले बा ठीक बा एकरा के बढ़िया से बनाओ उतार देखिए 5 नंबर जो हिसाब है ये भी बहुत जबरदस्त हिसाब है ठीक है 5 नंबर हिसाब कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये भाषा वाला क्वेश्चन है कह रहा है यदि 6 के पावर n जहां n प्राकृतिक संख्या है का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है कितना है 0 6n 5 से विभाज्य होगा। अरे भाई कहां 6n 5 से देखते हैं फिर कह रहा है 6 के पावर n 2 और 3 के कथी है गुणनफल के रूप में ना जिसका आशय है कि 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब जब 6 के तुरिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 और 3 में आएगा इसके अलावा कोई आएगा कोई नहीं आएगा ठीक है तो वही कह रहा है कोई नहीं है 6 के पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। अगर 2 और 5 रहता 2 तो है अगर 5 रहता तबे 0 पर समाप्त हो जाता लेकिन 5 तो नहीं है ठीक है इसलिए कहते हैं 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है ठीक है।